नमस्ते सबको और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। 73rd सेशन है हमारा आज गीता के ऊपर। तो उस पे बात करेंगे। हमने 4th चैप्टर को कल खत्म कर लिया है। मैं एक मंत्र पढ़ देता हूँ क्योंकि उसी की रेफरेंस में हमारा कंक्लूजन आने वाला है। तो इसी को पढ़ देता हूँ। गीता का ही श्लोक है ये, 7वां श्लोक 4थे चैप्टर का। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की स्थापना की जरूरत होती है, मैं किसी न किसी रूप में जन्म लेता हूं और लेकर धर्म की स्थापना करता हूं, क्योंकि हर मनुष्य का जन्म धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना के लिए ही मैंने हर मनुष्य को जन्म दिया है। तो ये आज का श्लोक है और आज के श्लोक के ऊपर ही हम कंक्लूजन भी पढ़ेंगे। लेकिन कल जो मैंने पढ़ा था 40, 41, 42 में, उस पे कुछ पूछना हो या कुछ बात करनी हो तो कर सकते हैं। अगर रिकॉर्डिंग सुनी हो तो भी, और अगर आपने ऐसे भी देखा है तो भी। 40, 41, 42 एक रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, अगर कोई यूट्यूब या फेसबुक पर देखते हैं तो मेरे को प्लीज लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज। वैसे मेरे 3600 कितने फॉलोअर्स हैं इस मेरे गीता के प्रवचन के, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक्स हों ज्यादा तो अच्छा लगता है। एनीवे, ज्ञान किस तरह से अज्ञान को काटता है, अगर आप इस चीज पर ध्यान देंगे तो पता चलेगा दुनिया का हर गलत काम, आफ्टर ऑल तो इन्होंने कर्म विकर्म में डाल दिया ना सारा कुछ। भगवान ने क्या कहा है कि कर्म और विकर्म, अकर्म तो कुछ अपने आप है नहीं। अकर्म तो इधर इधर और उधर दोनों ही तरफ है। जो आदमी कुछ नहीं करता है वो या ये कर रहा है या वो कर रहा है, या वो अच्छे का साथ दे रहा है या बुरे का साथ दे रहा है। तो अकर्म तो कुछ है नहीं। विकर्म और कर्म के ऊपर उन्होंने सारा कुछ बांट दिया और ये बता दिया कि जो विकर्म है वो विकर्म होता ही अज्ञान के कारण। अब आप कहीं भी सोच लीजिए इस बात को अच्छी तरह और इस पर जरा ध्यान दीजिए। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा मनोभाव कहा जाए तो अच्छा होगा कि जो मन के अंदर हमारे आ रहा है उसकी बात करिए। कोई भी चीज जो मन में आती है, अच्छी है या बुरी है, किसी भी चीज का लालच है, कहीं लोभ है, कहीं मोह है, कहीं माया है, कहीं जुड़ाव है, अटैचमेंट्स हैं, ये सब चीजें आती ही अज्ञान से हैं। जिस चीज का हमको ज्ञान होता है हमारे मन में वही आता है। आप 3 घंटे बैठ के टीवी में कोई फिल्म देखते हैं तो फिल्म के अंदर जो चल रहा होता है, मन में वो भावना आने लगती है। वो मन में जो भावना आने लगती है वो हमारे अंदर ज्ञान या अज्ञान बन जाता है। अब वो जो ज्ञान है और अज्ञान है, वही तो मन की भावनाओं को लीड करता है। तो अगर अज्ञान हट जाए, मिट जाए, कट जाए, तो मन के अंदर जितनी भी गलत भावनाएं हैं वो आनी और उठनी बंद हो जाएंगी। लॉजिक है ना, बिल्कुल समझ में आती है बात। यही भगवान कृष्ण कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं तू ज्ञान के साथ अपने अज्ञान को काट, अज्ञान को छिन्न भिन्न कर, अलग अलग कर, तोड़ दे। जब तू ज्ञान के साथ अज्ञान को काट देगा तो कोई बुरे कर्म होंगे ही नहीं, और जो बुरे कर्म नहीं होंगे तो अपने आप सारे अच्छे कर्म होंगे। और फिर उसके बाद जब कर्म निष्काम होंगे, यज्ञ भाव से किए जाएंगे, तो फिर कोई कर्म का लेप तो लगेगा ही नहीं, किसी बंधन में तू फंसेगा ही नहीं। यही समझा रहे हैं भगवान कृष्ण। और फिर बता रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा होनी जरूरी है और संशय का ना होना जरूरी है। श्रद्धा बहुत जरूरी है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अगर आप अपने माता पिता की बात सुनते हैं कि आपके फादर ने, आपके मदर ने आपको ये बताया और आप उसको मानते हैं, तो इसका मतलब है आप उस पर श्रद्धा करते हैं। क्योंकि श्रद्धा में विश्वास आता है, भरोसा आता है, ट्रस्ट आता है, सब कुछ आ जाता है।
तो आप बात मानते हैं तो श्रद्धा होती। तो बिना श्रद्धा के तो ज्ञान प्राप्त होता नहीं। गुरु की बात में भी तो जब तक श्रद्धा नहीं होगी तो आप गुरु की बात समझेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। तो बिना श्रद्धा के तो ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। उसी तरह से ये भी बहुत जरूरी है कि किसी किस्म का दिमाग में संशय नहीं रहना चाहिए। देखिए, डाउट्स का मन में आना और डाउट्स को अपने गुरु के साथ डिस्कस करके क्लियर करना, ये एक बात है। लेकिन एक बात ये होती है जो अपने गुरु के ऊपर, ज्ञान के ऊपर, विद्या के ऊपर, सबके ऊपर कांस्टेंट डाउट करता रहता है, वो दूसरी बात हो जाती है। दोनों तरह के इंसान आपने देखे हैं इस दुनिया में, दोनों तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, दोनों तरह के लोगों की बातें हमने देखी सुनी है, हमारे सामने लोग आते हैं, एग्जाम्पल्स है हमारे सामने, हम देखते हैं जिंदगी में। तो इस चीज को समझिए कि वो क्या समझा रहे हैं। वो ज्ञान के ऊपर जोर दे रहे हैं कि तू ज्ञान को अपना, और ज्ञान को अडॉप्ट कर। जब तू ज्ञान को अडॉप्ट करेगा तो ऑब्वियसली जब प्रकाश आएगा तो अंधेरा हटेगा। जैसे ही प्रकाश आता है, सूरज उठता है, जैसे ही सूरज की पहली किरण निकलती है, सारा की सारी रात का अंधेरा खत्म हो जाता है। हम लोग उसको पौ फटना कहते हैं, कि पौ फट गई, मतलब एकदम भोर जब होती है ना, उसको पौ फटना कहते हैं। तो उसका मतलब भी ये होता है कि उस वक्त जो एक किरण छोटी छोटी सी निकल के फूटी है, आकाश में फटी है, तो उसके कारण सारा आकाश का अंधेरा एक सेकंड में गायब होना शुरू हो जाता है। ये तो ज्ञान है ना। ज्ञान भी उसी तरह है, जैसे ही ज्ञान आता है अज्ञान अपने आप छटता छटता हटता दूर होना शुरू हो जाता है। तो ज्ञान की तरफ चल। और ज्ञान की बातें तो वो शुरू से बता ही रहे हैं कि जो निश्चयात्मक बुद्धि होती है वही ज्ञान की तरफ चलती है, कि तेरे को डामाडोल नहीं होना, फिक्स्ड होना है, तेरे को स्वधर्म समझना है, तुझे कर्म और विकर्म समझना है। सारी तो सारी ज्ञान की बातें बता रहे हैं शुरू से, कि निष्काम क्या है, यज्ञ कर्म क्या है, कैसे करने हैं, कैसे क्या, किससे दूर रहना है। सब तो बिगिनिंग से ज्ञान की बातें ही बता रहे हैं। तो यही बता रहे हैं कि तू जब ज्ञान प्राप्त करेगा तो अपने आप बुरे कर्म तो छूट ही जाएंगे। क्योंकि जब अज्ञान नहीं होगा तो कुकर्म कैसे होगा, विकर्म कैसे होगा। क्योंकि हर एक बुरा कर्म, हर एक विकर्म अज्ञान से ही पैदा होता है, हर एक। अगर ये अज्ञान मेरे अंदर है कि मैं किसी को लूट सकता हूं, तो मैं लूटना शुरू करूंगा। क्यों? क्योंकि ये अज्ञान है। अगर उसकी जगह ज्ञान होगा कि कभी लूटना है ही नहीं, तो मैं लूटूंगा नहीं। वो ज्ञान चाहिए तो ज्ञान को हटाएगा। बड़ा मोटा एग्जाम्पल था, खराब, मतलब रफ एग्जाम्पल। लेकिन किसी भी चीज का ज्ञान जब है तभी अज्ञान हटेगा। तो वो जो अज्ञान हटेगा तो अपने आप वो अज्ञान से जो कर्म निकल के आते हैं वो कर्म भी हट जाएंगे। और जब वो कर्म हट जाएंगे तो फिर कोई कुकर्म बचेंगे ही नहीं, जिसके लिए कर्म में लिप्त होना पड़ेगा बार बार। लिप्त जो होते हैं मतलब अटैच्ड होते हैं, वो अटैचमेंट से ही अटैचमेंट्स आती है। जब हम प्रकृति की चीजों में जुड़ जाते हैं तो हम प्रकृति के साथ जुड़े होते हैं। उस जुड़ाव के लिए ही हमको दोबारा आना पड़ता है। क्योंकि प्रकृति के जो बंधन है, जोड़ जो है, पकड़ जो है, वो हमसे छूटती नहीं है। और भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? कहते हैं, मैं प्रकृति के बंधन में नहीं पड़ता, मैं प्रकृति को कंट्रोल करता हूं। क्योंकि मैं इसके साथ नहीं जुड़ता। प्रकृति मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं रखती, मैं प्रकृति पे कंट्रोल रखता हूं। इसीलिए मैं अपनी इच्छा से जब चाहे जन्म ले सकता हूं। यही है अवतारवाद। यही है जो भगवान कृष्ण अपने यदा यदा ही धर्मस्य में समझा रहे हैं। और यही वो बता रहे हैं जब अपने कल्मिनेट कर रहे हैं अपने फोर्थ चैप्टर को, कि तू ज्ञान प्राप्त कर। जब तू ज्ञान प्राप्त करेगा तो इस कर्म के बंधन से छूटेगा। मतलब क्या है? प्रकृति की जकड़न से छूटेगा। जब प्रकृति की जकड़न से छूटेगा तो मुक्ति मिलेगी, वरना मुक्ति मिलेगी ही नहीं। जब तक प्रकृति जकड़ के बैठी रहेगी तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी।
तो बिफोर मैं इसको पढ़ना शुरू करूं, 4th चैप्टर के कंक्लूजन को, कुछ पूछना बोलना हो तो बोल लीजिए, फिर उसके बाद स्टार्ट करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ पूछना है, कुछ बोलना है तो बोल लीजिए। प्रकृति से तो सब जुड़े हुए हैं और जुड़े ही रहते हैं, उससे छुटकारा कैसे मिल सकता है? छुटकारा मिलता है जब हमको ये पता चलता है कि प्रकृति के साथ हमको अटैच नहीं हो। हमको इनको यूज तो करना है, क्योंकि इसके बिना हमारा गुजारा नहीं है, हाँ। लेकिन ये मेरा फाइनल गोल नहीं है। ना मुझको उससे जुड़ना है, ना मुझको इस धन दौलत से जुड़ना है, ना मुझको नाम से, फेम से जुड़ना है, ना मुझको अपने अहंकार से जुड़ना है। मुझको अपने मन के साथ भी नहीं जुड़ना, क्योंकि मन भी प्राकृतिक वस्तु है। मुझको प्रॉपर्टी के साथ, पैसों के साथ नहीं जुड़ना। मुझको इस इंसान से, अपने बच्चे से, अपने ग्रैंडसन से, अपने इससे उससे जुड़े नहीं रहना। ये सब प्राकृतिक वस्तुएं हैं जो अविद्या है, जो नष्ट हो जाएंगी आज नहीं तो कल, और या मैं नष्ट हो जाऊंगा और मैं चला जाऊंगा, तो ये रहेंगी ही नहीं फिर। और क्या है इसका फायदा? क्या इसका फायदा है? तो होना क्या है? यूज तो करना है। जीवन। शरीर तो मिला है ना, शरीर को तो यूज करना है। शरीर का ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। शरीर के द्वारा ही मुझे इन सब ज्ञान को प्राप्त करना है, वरना मैं बिना शरीर के ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तो मुझे ज्ञान भी तो शरीर से प्राप्त के होने पर ही प्राप्त होगा, कि मैं पैदा हुआ हूं, मेरे पास एक बॉडी है, शरीर है, तभी तो मुझको नॉलेज मिल रही है, ज्ञान मिल रही है। और ज्ञान को प्राप्त कर रहा हूं जब, तब ये पता होना चाहिए कि मुझे किस चीज के साथ रहना है और क्या चीज छोड़नी है। तो मुझे सबसे पहले तो अपनी ही आत्मा के अंदर अपने आप को, अपनी आत्मा को जानना पहचानना है, जो कि बाहर की प्रकृति मुझको नहीं दे सकती, जो कि कोई भी प्राकृतिक वस्तु नहीं दे सकती। तो उसके बाद आता है ना परमात्मा या परमेश्वर। तो ये लेवल समझने के लिए मुझको अपने आप को समझना पड़ेगा कि मैं अपने शरीर को किस तरह यूज कर रहा हूं, या मैं प्रकृति को जो चारों तरफ मेरे है, जिसके साथ मैं जन्म से लगा बंधा पड़ा हूँ, सारे दिन रात लगा रहा हूँ, कैसे यूज करूं, कहाँ तक यूज करूं, कितना यूज करूं, कहाँ उसको स्टॉप करूं और कहाँ उससे जुड़ूं और ना जुड़ूं। ये तो है ना, समझ में आती है बात? देखा है ना दुनिया में लोगों को ऐसे, हमने देखा है ना अपने लाइफ के एग्जाम्पल्स, अपने लाइफ के भी एग्जाम्पल्स में देखा है ना हमने। कम से कम कुछ नहीं होता, तो जब डॉक्टर बोलता है कि ये खाना मना है, तो छूट जाता है ना अपने आप, कि आज से तुम ये नहीं खा सकते, तो छूट गया बस। तो जब छूट गया तो बस वही हुई बात, कि ऐसे छोड़ दो या वैसे छोड़ दो। तो पहले छोड़ दिया होता तो डॉक्टर साहब नहीं कहते कि छोड़ दो। वही प्रकृति में किस चीज के साथ जुड़ना है, ये तो हमारे अंदर हमारी बुद्धि हमको बताती है कि ये भाई ये नहीं करो या ये करो। या इतना ज्यादा लोभ, इतना ज्यादा मोह अच्छा नहीं है, कभी तो बुद्धि बताती है ना। और नहीं बताती है तो वही ज्ञान है। ज्ञान को प्राप्त करो तो ज्ञान ये बताता है कि तुमको प्रकृति के साथ नहीं जुड़ना, प्राकृतिक वस्तुओं का व्यवहार जरूर करना है। वही तो, अविद्या और विद्या दोनों जरूरी हैं। अविद्या का ज्ञान बहुत जरूरी है, कि मैं कैसे किस चीज को यूज करूं, ये ज्ञान बहुत जरूरी है। कल मैंने एक एग्जाम्पल यूज किया था ना, पंक्चर वाले का, कि जब नहीं पता कि कैसे जैक लगाया जाता है, कैसे उसके नट्स और बोल्ट्स को खोला जाता है, कैसे टायर को फिट किया जाता है, तो सब चीजें बड़ी मुश्किल लगती हैं, कठिन लगती हैं। ज्ञान मिलता है तो लगता है ठीक हो गया। है तो अविद्या ना, ये सारा कुछ अविद्या में ही आ रहा है ना। मगर अविद्या का भी तो ज्ञान जरूरी है, लेकिन उसके साथ जुड़ना नहीं है। क्या जुड़ना है यहाँ पर? यहाँ जुड़ना, इस एग्जाम्पल में देखा मैंने कितना कमाल का काम किया। मेरे जैसा तो कोई अक्लमंद है ही नहीं जो टायर फिट कर सकता। हो गया ना, 1 मिनट में जुड़ाव। 1 मिनट में दिमाग जो है खराब हो गया। वो जो 1 सेकंड का दिमाग के अंदर ख्याल आता है ना, ये अज्ञान है। अविद्या का हमने यूज किया, हमने ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त करके हमने अविद्या को सक्सेसफुली कल्मिनेट किया, काम को पूरा किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो दिमाग में अभिमान आया, वो अज्ञान के कारण आया।
वो इसलिए आया कि मुझको समझ में ही नहीं आया कि मुझे नहीं लेना है अज्ञान, मुझे अज्ञान में नहीं रहना। तो प्राकृतिक वस्तुओं को यूज तो जरूर करना है, लेकिन उनके साथ जुड़ना नहीं है। और कर्म कैसे करने हैं? कर्म करने हैं निष्काम भाव से, जिसमें कामना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कामना ही जोड़ती है प्राकृतिक वस्तुओं से, क्योंकि कामना होती ही प्राकृतिक वस्तुओं की है, और किसी चीज की कामना हो ही नहीं सकती, और किसी चीज की कामना नहीं हो सकती जो कि जोड़ती है, जो किसी से नहीं जोड़ती। ठीक है, हम आर्ग्यूमेंटेटिवली कह सकते हैं कि परमात्मा की कामना है, कि ईश्वर की कामना है, मैं उसी कर्म से उसी लिए उसके साथ जुड़ा हुआ हूं, इसलिए ये सारे कर्म कर रहा हूं। ठीक है, ओके, हो सकता है, मान लेते हैं। लेकिन जहां निष्काम भाव से काम करने को कहा गया है, वहां सारी की सारी कामनाएं जो है वो प्राकृतिक है। तो प्रकृति से जुड़ना नहीं है, अटैचमेंट्स नहीं रखनी है, काम लेना है, काम करना है, काम निभाना है। मुझको शरीर का पालन करने के लिए भोजन करना है। भोजन मुझको कैसा करना है, ये मुझको प्राकृतिक वस्तुओं के अनुसंधान से पता चलेगा। जब मैं इनके ऊपर रिसर्च करूंगा, पता करूंगा ये चीज अच्छी है, ये बुरी है, या मुझको गुरु ने, फादर ने, मदर ने, किसी ने बताया कि बेटा ये खाओ, ये मत खाओ, तो पता चला कि ये ऐसा है, इससे इससे ये लाभ होता है। तो ये क्या है? ये अविद्या है, ये अविद्या का ज्ञान है। मुझे करना ही है क्योंकि मुझे अपने शरीर का पालन करना है। शरीर का क्यों पालन करना है? क्योंकि यही शरीर है जो इससे मैं योग करूंगा, समाधि करूंगा, तपस्या करूंगा, मेडिटेशन करूंगा, परमात्मा की प्राप्ति करूंगा। तो अल्टीमेट गोल जो है वो वहां पर कहीं पर भी ये नहीं है कि मैं ये कर्म इसलिए कर रहा हूं कि मेरा एक मकान और खड़ा हो जाए, या मैं अपने बेटे को ये भी चीज दे दूं, या उससे ये भी भला करूं, किसी और का ये करूं। ये सब नहीं है मेरे मन में, मेरे मन में कामना नहीं है। जब कामना नहीं है मेरे मन में, तो ऑब्वियसली निष्काम हो जाता है कर्म। तो यहाँ प्रकृति जो है हमको यूज तो हमेशा करनी है, वी विल हैव टू यूज इट कम व्हाट में, क्योंकि हमको अपने शरीर के पालन के लिए भी तो यूज करनी है ना। हमको शरीर को भी तो रखना है ना अपने, नहीं तो हम कैसे परमात्मा की प्राप्ति करेंगे? हम कर्मों से निकल के बाहर कैसे, झंझट से छूटेंगे कैसे? क्योंकि ये शरीर मिला ही इसीलिए है। शरीर मिला है धर्म संस्थापनार्थाय, कि हर बार तुमको मैं जन्म देता हूं, हे इंसान, मैं दूसरी योनियों से निकालकर, कभी तुमने जानवर का जन्म लिया, कभी कीड़े का जन्म लिया, कभी बर्ड्स का जन्म लिया, कभी कोई और जन्म लिया, वहां से निकाल कर मैं तुझको मनुष्य योनि में डालता हूं, इसीलिए ताकि तू धर्म संस्थापनार्थाय कर्म कर सके, ताकि तू ऐसे कर्म कर सके कि तुझको इस जन्म मरण के बंधन से छुटकारा मिल जाए। और अगर तुझको छुटकारा तो लेना है, मगर छुटकारे के साथ साथ मेरी तरह का अवतार बनना है, तो उसके लिए भी क्या करना है? वो तो 1 2 3 स्टेप बाय स्टेप सारा समझा देते हैं आपको। कोई सीक्रेट तो रखते नहीं है कि मैंने अपनी बात किसी को नहीं बतानी, ये सीक्रेट है, मेरे साथ चली जाएगी, मैं ही रख सकता हूँ अपने पास। ऐसा तो कुछ है नहीं उनके पास। वो तो ओपन है, बिल्कुल ओपन बुक है, जो सब सब समझ लो, जो समझना है समझ लो। वो तो इस तरह समझा रहे हैं आपको। तो यही है यहाँ पर प्रकृति का रोल, जो कि हमको समझना पड़ता है, और हमको जुड़ना नहीं है, अटैच नहीं होना है। इसको प्रैक्टिस करेंगे, सबको पता है कि छोड़ा जा सकता है, कि जो चीज मैंने पकड़ी हुई थी मैंने छोड़ दी है आज, सबको पता है ये। तो उसको प्रैक्टिस करिए, उसको एनलार्ज करिए, उसको जिंदगी में उतारिए अपने, तो पता चलेगा, इट बिकम्स वेरी इजी। और मैं एक बात आपको बताता हूँ बड़े गारंटी के साथ, जब छूटना शुरू होता है ना, तो उसका जो कष्ट होता है वो शुरू शुरू में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जब उसका कष्ट से आप ऊपर निकलते हो और छूटने छूटने छोड़ने वाली हैबिट को फॉलो करते रहते हो, तो रिलीफ जो होती है वो इससे भी बहुत बड़ी होती है। जो रिलीफ होती है ना, कि कितना बड़ा भार मेरे सर से उतर गया, जो मैंने अपने ऊपर लादा हुआ था वो सारा उतर गया, चला गया, वो बहुत बड़ी रिलीफ होती है।
फिर लगता है कि मुझको दोबारा तो कभी ये बाहर लेना ही नहीं, आई डोंट वॉन्ट इट एनी मोर। वो होती है आत्मा की आवाज। तो ये है प्रकृति का यहाँ पर जो हमको समझना है, जिसको हमने फॉलो करना है। ठीक है। बिना ज्ञान के तो कुछ भी नहीं हो सकता, ये तो बहुत जरूरी है। बिना ज्ञान के तो मनुष्य कोई कर्म नहीं करता ना। ज्ञान ही हमको सबसे किसी ज्ञान के, बेसिक। हम एलिवेटर का बटन दबाते हैं तो हमको ये ज्ञान है ना कि बटन दबाने से एलिवेटर ऊपर आएगा। फिर हमको पता है ना कि ये एलिवेटर का दरवाजा जब खुलेगा तब अंदर जाना है, उसके पहले अंदर नहीं जाना। तो ये ज्ञान ही है ना हर चीज का। हम तो ज्ञान के बिना कोई कर्म करते ही नहीं है। बिना ज्ञान के तो जानवर भी कोई कर्म नहीं करते। बर्ड को भी पता है ना कि इस ब्रांच पे जाके बैठूंगी तो यहाँ से यहाँ नीचे जाऊंगी, यहाँ ये दाना मिलेगा, ये चुनूंगी, खाऊंगी, ये खाना है, ये नहीं खाना। ये मिट्टी है और ये दाना है जो खाना है। ठीक है ना, उसको भी ज्ञान है ना। बिना ज्ञान के कोई कर्म नहीं होता। तो ज्ञान तो जरूरी है ना। हाँ जी रवि जी। छोटा सा मतलब समझ तो आ गया मुझे कि भाई हम कुछ चीज देते हैं तो विद्या है, ग्रहण करते हैं लेते हैं तो अविद्या है। जैसे गुरु विद्या देते हैं, लेकिन मैं एक चीज समझना चाहता हूँ कि हम गुरु भी तो अविद्या विद्या करते हैं, वही तो पढ़ते हैं फिर आगे करते हैं। क्या कोई ऐसी स्टेज आती है कि सिर्फ आप विद्या ही करते रहो इस जीवन में, कुछ देते ही रहो? नहीं, जो गुरु है वो ज्ञान देता है। जो गुरु है वो ज्ञान देता है। ज्ञान जो है वो विद्या का भी हो सकता है, अविद्या का भी हो सकता है। गुरु दोनों ज्ञान देते हैं। हम लोग ज्यादातर इस जीवन में, अपनी लाइफ में, गुरुओं से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो अविद्या का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अविद्या मतलब अविद्यमान वस्तुएं, वो चीजें जो हमेशा परमानेंट इस दुनिया में, इस संसार में नहीं रहने वाली। तो जितनी भी ऐसी चीजें हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे मकान है, घर है, प्रॉपर्टी है, इंसान का शरीर है, सब कुछ ऐसा है जो कि नष्ट होगा ही होगा। ये कोई भी परमानेंट रहने वाली चीज नहीं है, क्योंकि ये पृथ्वी भी परमानेंट रहने वाली चीज नहीं है। कुछ दिनों बाद ये भी खत्म हो जाती है। आप तो जैसे जब कह रहे हैं। हमको ये पता है तो ये सारी चीजें अविद्या कही जाती हैं। तो अविद्या का ज्ञान भी हम गुरु से ही प्राप्त करते हैं। अगर हमने बायोलॉजी पढ़नी है तो कोई गुरु हमको पढ़ाएगा कि ये शरीर के अंदर, इसको काटो, यहाँ पर हार्ट है, इसकी सर्जरी करो। ये भी अविद्या है, लेकिन ये अविद्या का ज्ञान गुरु देगा। तो गुरु जो है वो ज्ञान देता है, विद्या का भी अविद्या का। तो ये नहीं है कि हम जो देते लेते हैं वो अविद्या या विद्या है, वो ज्ञान है जो हमको गुरु देता है। हम भी जब किसी से बात करते हैं तो हम ज्ञान ही दे रहे होते हैं। हम भी ज्ञान ही दे रहे होते हैं। अगर आप दोस्त लोग बैठे हैं आपस में, 10 10 12 लोग बैठे हुए हैं, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है कि मैं आ रहा था लेकिन ऐसी प्रॉब्लम हुई, फिर मैंने ये किया, वो भी आपको ज्ञान दे रहा है थ्रू इंफॉर्मेशन। लेकिन ज्ञान जो है वो विद्या का भी हो सकता है, अविद्या का भी हो सकता है। यहाँ भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, वो उसको सेपरेशन करके समझा रहे हैं। समझा ये रहे हैं कि तेरे को निष्काम कर्म करना है, ताकि तू अविद्या के द्वारा किए गए सारे कर्मों के बंधन से छूट सके। अविद्या मतलब जो चीजें परमानेंट नहीं है। तो जो परमानेंट नहीं है वो सारा कुछ प्रकृति से बना हुआ है। नेचर ने बनाया है, नेचर ने दिया है। क्योंकि नेचर ही तो है जो कि परमानेंट नहीं रहने वाली, खत्म हो जाएगी। तो वही मैं तो सब समझ कुछ रहा है। हूँ। एक चीज जो मैं जो मेरा कहने का मतलब पूछने का मतलब ये था कि गुरु हमेशा विद्या करते हैं नहीं, या गुरु हमेशा ज्ञान देते हैं। तो फिर विद्या विद्या में क्या कब होगा? विद्या तो हम ज्ञान लेते हैं तो अविद्या हो गई। तो नहीं ज्ञान नहीं देते हैं नहीं तो नहीं, रवि जी आप गलत कॉन्सेप्ट कर रहे हैं इसका। गुरु ज्ञान देते हैं बस। ज्ञान विद्या या अविद्या दोनों का हो सकता है। गुरु विद्या देते हैं आपको। विद्या का मतलब होता है विद्यमान वस्तुएं। विद्या उन चीजों का नॉलेज जो कि परमानेंट है। परमानेंट क्या है? परमानेंट है ईश्वर, जीवात्मा और मूल प्रकृति। इसके अलावा कोई भी चीज परमानेंट नहीं है।
तो जो ये वस्तुएं हैं, ईश्वर, जीवात्मा और मूल प्रकृति, इनका ज्ञान विद्या है। इनके अलावा हर वस्तु का ज्ञान अविद्या है। तो ज्ञान हमको गुरु देता है, विद्या का भी अविद्या का भी। जो गुरु ज्ञान देता है हमको विद्या का, हम उसको भी पढ़ते हैं, वो भी हमको गुरु दे रहा है, हम समझ रहे हैं उसको। जो गुरु हमको अविद्या का, हमको गुरु ऋग्वेद पढ़ा रहा है, तो जब ऋग्वेद पढ़ा रहा है तो हमको वो उसके थ्रू भी, ऋग्वेद के थ्रू भी विद्या और अविद्या दोनों का ज्ञान देता है, अब ठीक, आप दोनों समझ का आ गया ज्ञान तो। देता है। हाँ जी, बताइए क्या पूछ रहे हैं। नहीं, अब ठीक समझ आ गया, क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज था दोनों चीजों में, कि सिर्फ देना जो है वो विद्या है, लेना हो अविद्या है। नहीं नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, तो वही ऐसा तो, कुछ नहीं है। तो गुरु जो है उनको भी कहीं से कुछ लेना है, तो मुझको देने के लिए वही तो ज्ञान लेते हैं कहीं से। नहीं नहीं नहीं, ये लेना देना का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए। वही निकाला अभी आपने। हाँ, ये समझ लीजिए कि जो भी ज्ञान है वो ज्ञान, ज्ञान गुरु दे रहा है, हमने गुरु की बात की है। ज्ञान परमात्मा भी तो देता है, परमात्मा भी तो ज्ञान देता है। अंतर मन के अंदर दिमाग में ख्याल आता है, कोई ज्ञान आता है, कोई चीज आती है, कोई समझ आती है बात। इतनी देर से मैं इस प्रिंसिपल पर, इस बात पे सोच रहा हूँ, सडनली मेरे दिमाग में ख्याल आता है, ओहो इसकी सॉल्यूशन ये है। तो ज्ञान परमात्मा दे रहा है ना मेरे को, हर एक को देता है ना, सबको ज्ञान देता है ना परमात्मा। तो परमात्मा भी तो ज्ञान देता है। परमात्मा का दिया ज्ञान भी तो विद्या और अविद्या दोनों हो सकते हैं। जब हमने पहला ऋग्वेद का मंत्र पढ़ा, अग्नि मीडे पुरोहितम यजस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम, तो हमने पहले ही मंत्र के अंदर विद्या और अविद्या दोनों की चर्चा कर ली। ऋग्वेद के पहले मंत्र के अंदर कि वो परमात्मा है जो सब कुछ बनाता है, वही परमात्मा है जो हमारे लिए होता बन के, पूजा करने वाला पुजारी बन के हमारे लिए हवन कर रहा है। ये सारी सृष्टि उसने बनाई है, जिससे हमको सारे रत्न मिलने वाले हैं। अब ये जो सृष्टि से हमको मिलने वाली वस्तुएं हैं, वो सब अविद्या में आ जाती हैं, लेकिन वो बनाने वाला जो है वो विद्या है। तो हमको तो दोनों चीजों की विद्या एक साथ मिलनी शुरू हो जाती है हम जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति शुरू करते हैं। परमात्मा भी जो ज्ञान देता है उसमें विद्या अविद्या दोनों होती है, क्योंकि दोनों को साथ लेके बैलेंस करके ही चलना पड़ता है। लेकिन अविद्या की चीजों के साथ, अविद्या के सब्जेक्ट्स के साथ जुड़ना नहीं है। यही भगवान समझा रहे हैं आपको यहाँ पर। ज्ञान दोनों प्रकार का होता है, लेकिन इसके साथ नहीं जुड़ना। जुड़ना अल्टीमेटली अपनी आत्मा के साथ भी नहीं है, उसके साथ तो पहले लगन लगा के जुड़ना है ताकि सर्च कर सकें। उसके बाद तो वो भी मिट जाती है, मिट के खत्म हो जाती है, सिर्फ केवल परमात्मा रह जाता है, केवल। जब केवल सिर्फ परमात्मा रह जाता है, तब उसके बाद ये पता होता है कि अब तो मेरे को कुछ है ही नहीं, देयर इज नथिंग अदर देन ही। फिर वो सब समझ में आ जाती है बात। तो ये विद्या अविद्या समझनी पड़ेगी यहाँ पर। ये नहीं कि जो विद्या दान दिया जा रहा है, मतलब स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, उसको विद्या कहा जाए, यहाँ उस कॉन्सेप्ट के साथ नहीं है। यहाँ अपने शब्द का प्योर कॉन्सेप्ट लिया गया है, इसीलिए उसको प्योर कॉन्सेप्ट नहीं समझिए। ठीक है, अभी भी कुछ पूछेंगे? ये बात अब बहुत क्लियर हो गया, पहले मेरे थोड़ा सा कंफ्यूज, तब से आपसे पूछा मैंने। नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक। कोई और क्वेश्चन किसी का? ज्योति ने पूछा था प्रकृति का, वो ठीक है, क्लैरिफाई हो गया? बिल्कुल हो गया भाई। वो जो आपने एग्जांपल दिया ना एनिमल्स का भी, कल ही मैं पढ़ रही थी पेपर में कि नॉर्वे से रेनडियर्स स्विम करके जा रहे हैं टुवर्ड्स अ वार्मर क्लाइमेट। तो मैं सोचती थी उनको ये अकल कहाँ से आती है, माइग्रेट करके जा रहे हैं। मतलब दे, इवन एनिमल्स एंड बर्ड्स, दे हैव सो मच ऑफ सेंस।
माइग्रेटरी बर्ड्स होती है ना सारी दुनिया में। इवन एनिमल, मतलब इतने भगवान ने उनको भी दे रखा है, हाउ टू लिव। बिल्कुल दिया, सारा ज्ञान दिया हुआ है ना उनको, बिल्कुल। उनको ही पता होता है ना। बर्ड्स को देखिए आप, जो बर्ड जो होती है वो स्प्रिंग में उसका जन्म होता है, जस्ट आफ्टर द विंटर्स उसका अंडा फूटता है और उसका पैदा होती है, पैदा होती है, उड़ना सीखती है, अपने लिए खाना वगैरह सीखती है, इमीडिएटली उसके बाद उसको एक अपना मेट मिल जाता है। दोनों हस्बैंड वाइफ जो भी चिड़ा चिड़ी जो भी कहिए आप, मेट होते हैं, वो दोनों मेट क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं। मीटिंग करने के साथ साथ ही घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है अब हमको घोंसले की जरूरत है। और फिर उनको ये पता होता है कि कितना बड़ा कितना छोटा कौन से साइज का तिनका उठाना है और फिट करना है। कितने बर्ड के घोंसले देखे हैं ना आपने, कितने फंटास्टिकली क्रिएटेड होते हैं, कितने ब्यूटीफुल उसकी कंस्ट्रक्शन की गई होती है। कहां से करते हैं? ये ज्ञान है ना, परमात्मा देता है ना ज्ञान। उसको पता है कि अब मैंने घोंसला बनाना है, अब उसमें अंडे आएंगे, अंडे आएंगे, फिर उसमें बच्चे होंगे, बच्चे होंगे, तब तक ये मौसम ऐसे बदल जाएगा, उसको सब पता है। हमको मीटेरोलॉजिस्ट बताता है कल ठंड होने वाली है, गर्मी होने वाली है, उनको पहले ही पता होता उनको पता होता है। है। हाँ, तो ये परमात्मा ने ज्ञान दिया है ना, ये ज्ञान परमात्मा देता है, सब में देता है। उनको, उनके पास कोई डाइवर्शन नहीं है ना, उनको सारा दिन बैठ के टीवी शो नहीं ना देखना होता, वो परमात्मा के दिए ज्ञान पे ध्यान दे रहे होते हैं ना। हम ध्यान देना शुरू करेंगे तो हम भी उसी तरह डेवलप हो जाएंगे। तो यही चीज है कि हम, ज्ञान जो है वो परमात्मा देता है, सबको देता है। जिस चीज को भी जन्म देता है उसको परमात्मा ज्ञान देता है, ये मान के चलिए। और देने वाला और कोई नहीं है, आप इसको डिनाई कर ही नहीं सकते। आप नहीं कह सकते कि ये सॉरी, ये सारा कुछ नेचर से बाय नेचर इटसेल्फ आ गया है, कि ये सारा इवोल्यूशन थ्योरी से पैदा होकर ज्ञान आ गया है। कोई बेसिस नहीं है इसका, कोई बेसिस नहीं है। आपको मानना ही पड़ेगा कि वो एक ईश्वरीय शक्ति है, वो क्रिएटर है, वो परमात्मा है, जो सब में ज्ञान दे रहा है, जो ये सब कुछ क्रिएट कर रहा है। जिसने ये बनाया है उसको पता है कि घोंसला कैसे बनेगा, उसको पता है कि तिनके कहाँ मिलेंगे, तिनके का साइज क्या होना चाहिए, तभी उस चिड़िया को उसी एरिया में जन्म देता है, और वो चिड़िया उसी एरिया में उसी तरह से तिनके उठा के घोंसले बनाती है, क्योंकि वो ज्ञानवान जो है वो ज्ञान देता है। जिसको नॉलेज होता है वही तो नॉलेज दे सकता है ना, वही तो ज्ञान दे सकता है ना। जो प्रोफेसर है वही तो पढ़ा सकता है ना सब्जेक्ट को। तो और जो, उनको ये भी नॉलेज है कि ठंड से कैसे बचना है, एक्सट्रीम विंटर क्लाइमेट से आप माइग्रेट करके वहां इतनी दूर जा रहे हैं, उनको ये भी नॉलेज है। सारा नॉलेज है भाई, हर चीज का नॉलेज परमात्मा ने दिया। नॉलेजेबल वो है, वही तो नॉलेज बांट रहा है, तो उसको हम डिनाई नहीं पीयूष कर जी, सकते। हाँ उसका बताइए। मतलब ये हुआ ना कि नॉर्वे में बहुत ज्यादा ठंड पड़ने वाली है। नहीं, कहीं भी ठंड जहां पड़ती है, ये माइग्रेटरी एनिमल्स अपने आप माइग्रेट कर जाते हैं, बर्ड्स भी माइग्रेट कर जाती हैं, ठीक है ना। अब आपको एक बात और बताता हूँ, कोई ऐसी माइग्रेटरी बर्ड अगर है, कोई भी ऐसी माइग्रेटरी बर्ड है, या डियर है, हिरन की बात बताऊं आपको, एंटेलोप्स हैं, डियर हैं, जो भी वो फैमिली है सारी, ये जो हैं जो माइग्रेट करते हैं, जब बर्फ पड़ती है तो हट जाते हैं। जब आपके पास कोई ऐसी माइग्रेटरी बर्ड होगी जो आपके घर में, आपके आंगन में आके दाने खाती है, आप उसको कॉन्स्टेंटली हर रोज दाना देते हो, खिलाते हो, उस माइग्रेटरी बर्ड के पैर में एक छोटा सा धागा बांध दीजिए, ताकि आप पहचान सकें। जब वो बर्ड चली जाएगी तो देखिएगा आप कि वापस आपके घर में आकर ही दाना खाएगी। उसको वापस आकर भी अपना एड्रेस पता होता है कि मुझको कहाँ जाना है। मुझको एक कैलगरी के, एल्बर्टा के नॉर्थ में मेरे कस्टमर ने बताई थी ये बात, कि वो ऐसे 2-3 एल्क और हिरन जानता था जो उसकी प्रॉपर्टी में हमेशा ही आते थे घास चरने के लिए। आइडेंटिफाई करने के लिए उसने उसकी पीठ पे काले मार्क्स पेंट कर दिए थे, और वो चले जाते थे सर्दियों में जब बहुत बर्फ पड़ती थी, वापस लौट के उसकी प्रॉपर्टी पर ही आते थे।
उनको ये ज्ञान है, इतना इतना ज्यादा डिफाइंड ज्ञान है उनको। हमको जीपीएस चाहिए, उनको जीपीएस नहीं चाहिए होता। उनको सब पता रहता है कि क्या करना है, क्योंकि परमात्मा ने ज्ञान दिया हुआ है ना। वो परमात्मा है, वो ज्ञानी है, तभी तो ज्ञान बांटता है ना। जिसको अपने आप नहीं पता होगा वो ज्ञान कैसे देगा? तो यही है ईश्वरीय शक्ति, वही और परमात्मा। पीयूष जी, एक और बात जैसे आपने पशुओं की, तो ये भी हम लोग ने देखा है कि अगर किसी गाय को कत्ल खाने में ले जाते हैं तो उसका बिहेवियर बदल जाता है, उसको पहले से अंदाज मिल जाता है कि वो उसका काम तमाम होने वाला है। तो ये मैंने कई बार देखा है कि उनको पहले से अनुभूति हो जाती है। हर जानवर को हो आंखों में जाती आंसू भी आते हैं। है, हर जानवर को होती है, हर जानवर को हो जाती है, मुर्गियों को भी हो जाती है, सबको सब हो जाती जानवर को हो जाता है। उसको पता होता है कि मेरा अंत आ रहा है, जानवर Yes. को पता होता है, ये ज्ञान भी होता है उनको। हाँ, जैसे जन्म लेते ही उसको ज्ञान मिल जाता है कि मुझको अपने पैरों पे, 4 पैरों पे खड़ा होना है, और खड़खड़ खड़खड़ लड़खड़ाते लड़खड़ाते खड़ा हो जाता है। जैसे ही निकलता है माँ के पेट से, खड़ा हो जाता है। ये ज्ञान होता है ना। और फिर उसको खड़ा होते ही पता होता है कि माँ का थन कहाँ पर है, जहाँ मुझे जाके दूध पीना है। राइट। एक बार वो कहाँ पर मैंने पढ़ा था, किसी अमेरिकन इसके अंदर, कि वो मिक्स कर देते हैं गायों को और बछड़ों को, मगर वो बछड़ा अपनी गाय, अपनी माँ को ठीक ढूंढ लेता है कि यही मेरी माँ है। कंफ्यूजन वहां नहीं होता। ये सारा ज्ञान है भाई, सब ज्ञान है जो परमात्मा दे के भेजता है। हर एक प्राणी को परमात्मा ज्ञान दे के भेजता है। वो भटकते नहीं है, वो अपने ज्ञान के हिसाब से ही काम करते हैं, क्योंकि उनकी योनि वही है। मनुष्य होता है जो ज्ञानी होके जन्म तो लेता है, मगर वो भटक जाता है इधर उधर गलत जगह। तो वही अज्ञान जो है, जो कि हमको अविद्या से जोड़ता है, उसी अज्ञान को काटने के लिए तू ज्ञान प्राप्त कर। अल्टीमेटली तो बात वहीं आ गई ना। ठीक है, बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सुंदर। ना सुंदर, सुंदर तो परमात्मा ने बनाया है ना अपना सिस्टम सारा। बहुत बहुत ही बढ़िया, ये उसका सिस्टम बनाया हुआ है, उसको समझ लीजिए ना आप। हमको जिस तरह से, आप एक बात बताइए, किसी भी बर्ड्स के झुंड, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी दुनिया में अगर आप चिड़िया देखते हो, किसी भी चिड़िया की शक्ल दूसरी चिड़िया से नहीं मिलती। पता होना चाहिए आपको। वो हर चिड़िया की शक्ल, अगर आप उसको मैग्नीफाई करके, एनलार्ज करके देखोगे, तस्वीर लेके, हर चिड़िया की शक्ल दूसरी से अलग होगी। जैसे हर इंसान की शक्ल अलग होती है, वो बनाने वाला है। कोई भी एक पेड़ के 2 पत्ते बिल्कुल बराबर नहीं होते। कोई भी 2 मैंगो ट्रीज के मैंगो के पत्ते एक नहीं होंगे, उनमें फर्क होगा। वो बनाने वाले ने इतनी इंटेलिजेंट क्रिएशन बनाई है सारी, और हम लोग उस पर डाउट करते रहते हैं, और हमको लगता है कि हम उसको बेवकूफ बना लेंगे। कितनी अजीब बात है, देखिए। इतनी इंटेलिजेंट क्रिएशन है उसकी, आप उसको स्टडी करना। वही तो कह रहे हैं ना कि जब आप प्रकृति में देखते हैं तो आपकी आंखें खुलती हैं, तो आपको उसका स्मरण होता है। तब पता चलता है कि वो बनाने वाला कितना ग्रेट है, कि बनाने वाले ने कैसे कैसा क्या क्या बनाया हुआ है। मैं तो उसको कभी एंड ही नहीं है। अनंत चीजें हैं, अनंत वस्तुएं हैं, अनंत वस्तुओं का ज्ञान है। उसी तरह जैसे वो अनंत है, परमात्मा अनंत, उसकी शक्तियां, उसके काम, उसकी क्रियाएं अनंत हैं। यही है जो हमको परमात्मा की तरफ लीड करता है। हमको समझ आना चाहिए कि अल्टीमेटली हमको किस चीज की तरफ जाना है, किसका ध्यान करना है। यही रास्ते में अटक नहीं जाना है, एंड तक जाना है, ताकि हम उस बनाने वाले की तरफ जाकर उसको देख सकें। अरुणा जी पूछिए, क्या पूछेंगी आप? पीयूष जी, इसके बारे में मुझे पूछना था, पता नहीं वो रेलेवेंट है या नहीं, लेकिन मुझे मेरे मन में जब आप ये बता रहे थे, ये मेरे मन में ख्याल आया कि वेदों की जो रचना की गई, जो ऋषियों ने अपने मेडिटेटिव स्टेट में कुछ चीजों की अनुभूति की,
और उनको शब्दों में ढाला। वो तो अपौरुषेय है, वो भी परमात्मा ने ही मनुष्य के लिए ही बनाए हैं ना। तो वो विद्या और विद्या से आगे उठकर अविद्या की तरफ, ऐसा है उनका भी प्रवास है क्या? ये वेदों के बारे में और उनसे हमें जो ज्ञान मिला है उसके बारे में कुछ बताएंगे कृपया? थोड़ी देर में, जब हम, आज तो खैर पता नहीं होगा नहीं, जब हम इसका कंक्लूजन उपसंहार पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि श्री अरविंदो ने इसी सब्जेक्ट को हैंडल किया है, लेकिन वो हैंडल थोड़े दूसरे तरीके से करते हैं। मैं थोड़ा अलग उस तरह समझाता हूँ। वेदों का जो काम है ना, वेद जो मंत्र हैं, वेद मंत्र जो हैं, वो सृष्टि को चलाने वाली एनर्जी वेव्स हैं। वो सारी की सारी क्रिएशन को, पूरे यूनिवर्स को चलाने वाली एनर्जी की तरंगे हैं, वेव्स हैं। वो जो चलती हैं वही सारी सृष्टि का बैलेंस मेंटेन करती हैं, मैग्नेटिक क्रिएशन करती हैं, ग्रेविटेशनल क्रिएशन करती हैं, जो भी है उसमें वो उसी तरह बनाती हैं और चलाती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करती हैं, रेडियो एक्टिव करती हैं, सब काम करती हैं। लेकिन जब मनुष्य मेडिटेट करता है तो उन तरंगों के साथ वो अपनी मेडिटेशन के द्वारा जुड़ सकता है, कनेक्ट हो सकता है। तब उसको ये जो शब्दों में ढल के समझ में आती है वो वैदिक लैंग्वेज है, वो वैदिक संस्कृत है जो उसके दिमाग में आती है। फिर वो वैदिक संस्कृत जब आती है तो उसको वो ट्रांसलेट कर सकता है। ट्रांसलेट करके वो ऋषियों ने हमारे लिए रखी है और हमको समझाया है कि ये है चीज। अब वेद जो है, क्योंकि परमात्मा ने क्रिएशन तो बनाई है, तो एक क्रिएशन का इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी तो देना है ना, नहीं तो आप काम कैसे करेंगे? आप एक टूल खरीद के लाते हैं, एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर ले आइए, वो स्क्रू ड्राइवर के साथ में भी इंस्ट्रक्शन मैनुअल आ जाता है कि इसके बिट को ऐसे लगाइए और ऐसे घुमाइए और ऐसे क्लॉकवाइज, सब कुछ आ जाता है उसके अंदर। तो जब इतनी छोटी चीज के साथ हमको इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है तो सारी क्रिएशन बनाने के साथ नहीं मिलेगा? तो ये जो वेद हैं ये इस क्रिएशन का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। तो इस क्रिएशन में हर चीज की विद्या उस वेदों में है। नॉलेज यानी कि ज्ञान उस वेदों में है। तो जब वेदों में ज्ञान है तो उस ज्ञान को आप जिस तरह से इंटरप्रेट करना चाहें आप करें, उसको टैप करेंगे तो आपको हर, देखिए मनुष्य को जितना ज्ञान मिलता है ना वो परमात्मा देता है, जितना भी ज्ञान मिलता है। तो आज तक जितने भी साइंटिस्ट पैदा हुए हैं उन सबको ज्ञान परमात्मा ने ही दिया है। जितने भी इन्वेंशन करने वाले हुए हैं सबको परमात्मा ने ज्ञान दिया है। वो सब ने क्या किया है, एक नॉर्मल लेवल से ऊपर उठ के उस पर तपस्या करके, श्रद्धा करके उसको टैप किया है, मुझको ये नॉलेज चाहिए। वो नॉलेज उनको मिलता है और जब उनको वो नॉलेज मिलता है तो हमारे अंदर बांटते हैं। तो वो भी नॉलेज तो परमात्मा ही दे रहा है और वो नॉलेज भी कहीं ना कहीं तो वेदों के मंत्रों में डिस्क्राइब्ड ऑलरेडी है। तो जब वो वेदों के मंत्रों में डिस्क्राइब्ड है तो वेद के मंत्रों में जितना भी मनुष्य को इस सृष्टि का नॉलेज चाहिए वो सब कुछ है। तो उसमें सब कुछ है, उसमें विद्या अविद्या दोनों है, उसमें ज्ञान भी है, उसमें सब कुछ है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। उसमें यहां तक है कि तुम जौ उगाना चाहते हो तो इस मौसम में इतनी जमीन में इतना सा गड्ढा करके डालो तो जौ के पौधे सबसे अच्छे आएंगे, मगर उनको काटना तब जब ये मौसम आए। यहां तक मंत्र है अथर्ववेद में जो इतना तक समझा देता है। तो मनुष्यों को समझाने के लिए तो हर एक चीज वेदों में दी गई है। ये ठीक है कि वैदिक लैंग्वेज, वैदिक संस्कृत समझनी बहुत मुश्किल है। उसके लिए फिर यास्क, पाणिनि, निघंटू ये सब पढ़ने पड़ते हैं तब समझ में आता है। या फिर उन लोगों ने, जिन लोगों ने ये पढ़ा है, अगर वो ट्रांसलेट करते हैं तो उसको पढ़ के समझने की कोशिश करिए। फिर भी हमारी लिमिटेशंस हो जाती हैं। मेरी लिमिटेशन ये हो जाती है कि मेरे को अगर स्पिरिचुअल समझ में आती है तो मेरे को बायोलॉजिकल तो समझ में आती नहीं। बायोलॉजिकल समझ में आ जाती है मेरे को सारी मेटाफिजिक्स समझ में नहीं आती, क्योंकि सभी कुछ है मंत्रों में। तो हर में इंसान की अपनी लिमिटेशंस हैं, उसकी तो लिमिटेशन नहीं है, वो तो ज्ञान दे रहा है।
पर वो हर किस्म का ज्ञान दे रहा है। आप इसको जैसे इंटरप्रेट कर पाए, जो आपकी कैपेबिलिटी है, आप उस हिसाब से इसको इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है अरुणा जी, कोई डाउट्स पीयूष हैं अभी? जी, डाउट्स हैं अभी? हाँ इंदिरा जी पूछिए। कल एक टीवी में आया था कि अभी ये जो लड़ाई चल रही थी, तो जो युद्ध में जब वो सारे बम्स आते हैं, उसको इंटरसेप्ट करके कैसे उनको ब्रेक करना, वो भी ग्रंथों में लिखा हुआ है। तब सब लोग ग्रंथ पढ़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल लिखा गया। हाँ, तो ग्रंथ में पढ़े, जैसे वो बताते हैं रामायण महाभारत में ये तीर जाता है, वो तीर टकराता है, तो उसका ज्ञान अब ग्रंथों में से भारत के साइंटिस्ट ले रहे हैं। अब देखिए, जब वो 5000 साल पहले अर्जुन के पास ज्ञान था, हाँ तो इसका मतलब है कि वो ज्ञान तो है ना। हमने वो खो दिया, वो दूसरी बात है। हमको आज जी। नहीं पता कि पिरामिड कैसे बनाए जाते हैं। हमको इसलिए नहीं पता क्योंकि हमने वो ज्ञान खो दिया। लेकिन 4000, 6000, 2000 साल पहले जो पिरामिड बना रहे थे, उनको तो ज्ञान था ना। तो उसी हम्म। तरह से ज्ञान तो पहले भी था। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये वेस्टर्न वे ऑफ थिंकिंग है कि हमसे पहले जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं, वो सब बेवकूफ थे। हाँ, ये वेस्टर्न वे ऑफ थिंकिंग है जो आपको एकदम बताई एकदम। जाती है। इसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास मत करिए कि मेरे से पहले जो मेरे पूर्वज पैदा हुए, मेरे ग्रैंडफादर और उसके ग्रैंडफादर और उसके ग्रैंडफादर, वो सब बेवकूफ थे, अकल तो मुझ में ही आई है। हम्म। दिस इज वेरी स्टूपिड कॉन्सेप्ट। क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ महाभारत युग को पढ़ लेंगे, जिसकी आज भी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, तो आपको पता चलेगा कि कितना ज्यादा ज्ञान था। वो इंसान जो कि अंडर वाटर रिसर्च करता है, ग्रैम हैनकॉक, वो बताता है कि जो द्वारका नगरी नीचे डूबी हुई है, उस द्वारका नगरी के ऊपर 32 बार, 32 बार या पता नहीं क्या उसने फिगर, मेरे को याद नहीं है, मैं माइट बी रॉन्ग, 32 बार एरियल अटैक्स हुए हैं ऊपर आसमान से। तो ऊपर से आसमान से एरियल अटैक करने का क्या मतलब? या तो आपके पास ऊपर उड़ने वाले वो प्लेन्स हैं जिससे आप अटैक कर सकते हैं, या आपके पास वो ऐसे बॉम्ब्स हैं जो आप एरियली अटैक कर सकते हैं। और फिर वो लिखते हैं कि इसकी दीवारों के ऊपर जो मार्क्स हैं, अटैक से जो दीवारों के ऊपर दाग और मार्क हैं, वो एक स्टोन निकाल के उसकी फोटो लेके पब्लिश करता है। और वो कहता है ये दीवारों के मार्क ऐसे वेपन्स के हैं जो वेपन्स हमने आज तक इन्वेंट ही नहीं किए। ना ये न्यूक्लियर है, ना ये कुछ और है, पता नहीं क्या है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग कुछ है जिससे पूरी की पूरी नगरी, पूरा का पूरा टाउन, शहर यूं धस के नीचे जमीन में घुस गया। तो कुछ उन्होंने ऊपर से अटैक किया था, इतनी बार अटैक किया था, और ये टाइप का वेपन यूज किया था जो हमको नहीं पता क्या है। तो ये ऑब्वियस है ना कि उनको हमसे ज्यादा अकल तो थी ना उस वक्त, हम्म। या उस अकल तक तो हम आज तक नहीं पहुंचे हैं ना। तो बेवकूफ समझने की जरूरत नहीं है अपने पूर्वजों को। उस ज्ञान को समझने की जरूरत है ना कि हमको उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। तो हम तो, आप और हम तो जो टीवी सीरियल बना रहे हैं तो दिखा सकते हैं, ये देखिए एक तीर ऊपर गया, दूसरा तीर आया, इसने इसको तोड़ दिया। लेकिन उस कॉन्सेप्ट को हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। कि अब समझ में आ रहा है ना, ये सब अपने डिफेंस मैकेनिज्म्स में आज काम कर रहे हैं ना, कि अगर इस एंटी कंट्री ने अपना, मिसाइल्स लोग बना रहे हैं। कि इस कंट्री ने अगर मिसाइल छोड़ा तो मेरा डिफेंस सिस्टम उसको रास्ते में पकड़ लेगा, बना रहे हैं ना। आज से 10 साल पहले तो नहीं सोचा था ना ये। अब ये नॉलेज आ रहा है ना। अब समझ में आ रहा है कि वहां से मिसाइल छोड़ने का मतलब है कि अर्जुन कोई मिसाइल छोड़ रहा था, जिसको कि कर्ण समझ रहा था, उसने अपना एंटी डिफेंस मिसाइल पहले ही छोड़ दिया, तो दोनों आसमान में बर्बाद हो गए। हो सकता है ना, अब समझ में आ रही है ना बात। 10 साल पहले तक आप बोलते थे क्या, एक तीर मारा इधर से, एक तीर मारा इधर से। दिस इज द वे इट इज गोइंग टू वर्क। ज्ञान पर हम काम करेंगे तो हमको और ज्ञान मिलेगा। हम्म। और ज्ञान तो सारा है, जितना भी ये ज्ञान है, ये सब वेदों के अंदर दिया हुआ है।
ये जितने भी हमारे पुराने लोग थे जिनके लिए कहा जाता था कि ये इस आश्रम में जा गया, इस आश्रम में गया विद्या ग्रहण करने के लिए, इस ऋषि के पास गया, ये सब ऋषियों के आश्रम लेबोरेटरीज थे जिसमें कि अलग अलग किस्म के एक्सपेरिमेंटल और वेपनरी की तैयारी होती थी। हमने वो भी देखे हैं ऋषि जिनके आश्रम में उपनिषद की पढ़ाई होती थी, तो वहां पर लोग आते थे कि हमको उपनिषद पढ़ाइए। लेकिन ऐसे भी ऋषि थे जिनके यहाँ पर सिर्फ वेपनरी डेवलप होती थी। आपने पढ़ा है अर्जुन ने वहां आसाम के एरिया में गया और वहां पर वो 2 साल 3 साल रहा, क्योंकि उसको एक सर्टन टाइप की वेपन की एजुकेशन लेनी थी। अब ये सारी चीजें हमसे लूज हो गई और हमने समझा, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड का इन्फ्लुएंस हमको ये बताता है कि ये सब कुछ बेवकूफ थे, सब तुम्हारी कहानियां हैं, इसको मानो मत। तो वेस्टर्न वर्ल्ड के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलिए तो ज्ञान सीधा समझ में आने लगेगा। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी चीज है वो हमको आज समझ आए या नहीं आए, और साल 2 साल बाद, 10 साल बाद, 200 साल बाद, 800 साल बाद सब समझ आने लगेगी। पीयूष जी, अभी काफी ग्रुप्स मिल रहे हैं ये डिस्कशन के लिए कि ये कॉलोनियल ने अपने दिल में या सोल में कहाँ तक घेरा कर लिया है और उसको कैसे ढूंढ ढूंढ करके निकाल के फेंकना चाहिए। बिल्कुल फेंकना चाहिए, बिकॉज वो वो इन्फ्लुएंस हम ही लोग तो का है। एक ग्रुप है, वो कर रहा है कि एंटी कॉलोनियलिज्म। हाँ, बिकॉज वो स्लेव, उसका पर्पस स्लेवरी था ना, हाँ, उसका पर्पस ही था आपको स्लेव बनाना। और स्लेव बनाने के लिए तो जरूरी है कि आपके ज्ञान को बर्बाद करो, तभी आप स्लेव राइट, बनोगे ना। हाँ, और पीयूष जी, आपने ठीक बोला कि ज्ञान को बर्बाद करो और साथ में उनकी एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दो। सो वही ज्ञान। नाउ एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये भी बात सही है कि राइट ब्रदर्स ने पहला एरोप्लेन नहीं उड़ाया था। उसके पहले एक और एरोप्लेन बना था, इंडिया में बना था, हाँ, किसी इंडियन ने महाराष्ट्र में बनाया, बना था। महाराष्ट्र महाराष्ट्र में में बना बना था, था। पर हाँ, उसको उसने उड़ाया रोक था दिया। और उसको अरेस्ट करके उसकी सारी इन्वेंशंस की कॉपीज को ले जाके इंग्लैंड में दे दिया गया था। हाँ, ये बिल्कुल हाँ, ठीक। और फिर तो प्लेगरिज्म हो गया पूरा का पूरा। हाँ, ठीक है बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर जेसी बोस जो थे, उन्होंने पहला रेडियो बनाया था। हाँ, और राइट। उन्होंने रेडियो बनाकर उस रेडियो को वो 10 साल तक यूज करते रहे थे। और फिर वो 10 साल यूज करने के बाद उनकी जो वाइफ थी, उनकी इतनी प्यारी लगती थी अपनी इन्वेंशन कि उन्हें अपनी वाइफ का नाम ही रेड्डी बोस रख दिया था। हम्म। अपनी वाइफ का नाम उन्होंने रेड्डी बोस रखा था, जेसी बोस ने, क्योंकि अपनी रेडियो की इन्वेंशन के ऊपर। और फिर वो जब बात चलनी शुरू हुई कि ये 10 मकान छोड़ के वो अपने मायके जाती है और ये उससे रेडियो में बात करते हैं, तो जब ये बातें चलनी शुरू हुई तो फिर वो अंग्रेजों ने पकड़ा। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको बाहर भेजा जाए, किसी अंग्रेज के नाम पे, गोरे के नाम पे रेडियो का इन्वेंशन बना दिया जाए। बिल्कुल। ये सब तो इवन वो अभी भी रिसर्च में होता है। मेरे अभी हस्बैंड बिल्कुल बोलते थे होता है, आज भी फिजिक्स होता के है, होता रही है तो फिजिक्स होता के रहेगा। अभी भी देखिए, होता है। जिनका कल्चर ही इसके ऊपर बेस है कि किसी दूसरे को लूट कर उसके धन के ऊपर अपनी हाँ, प्रॉपर्टी बनाओ, तो वो तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी लूटते रहेंगे ना। जरूरी, हाँ, बहुत जरूरी बात नहीं, वो तो मुझे मुझे खुद को अनुभव हुआ है। मैंने एक पेपर लिखा था इंडियन इंडस्ट्री पे, तो कोई भी फॉरेन जर्नल लेगा नहीं। तो मैं अपने कोलीग के पास गई अमेरिका में, मैंने कहा भाई इसमें क्या गलती है। तो बहुत दिन बाद मेरे को बहुत बोलते कि मैं बताऊं पर तुमको खराब लगेगा। मैं कहा भले खराब लगे, पर आई मस्ट नो। तो बोलता यू डोंट हैव एनी रेफरेंस ऑफ अ वेस्टर्न ऑथर, है। यही तो तो तुम्हारा प्रॉब्लम पब्लिश है। यू जस्ट ट्राई इट आउट। मैंने कहा दिस इज प्योरली इंडियन एंड दिस इज यही तो माइन प्रॉब्लम है। एंड आई यही हैव तो नॉट प्रॉब्लम टेकन है। एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी। पर मैंने यही तो ट्राई प्रॉब्लम किया, है। पब्लिश हो गया मेरा। हाँ, यही मेरे चीज है। हस्बैंड भी बोल रहे थे, वो लोग पकड़ के बैठ जाते हैं फिर दूसरे को दे देते हैं। बिल्कुल। जर्नल में जो होता है, मेरे हस्बैंड के आर्टिकल बेस्ट जर्नल फिजिक्स जर्नल में पब्लिश होते थे। तो कभी कभी बहुत देर के बाद उनका एक्सेप्ट होता था, क्योंकि उसके पहले और किसी ने पब्लिश कर दिया होता था। यही बिकॉज वो बात है लोग फिर सारी। हाँ,
अब चोर आदमी है। मुझे ये बताइए कि मैं वेद पढ़ना चाहता हूँ और मैं वेदों की नॉलेज को, पुस्तकों को, चीजों को, मंत्रों को पढ़ता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं उनको संस्कृत में ही पढ़ता हूँ। तो वेदों की संस्कृत का नॉर्मल संस्कृत के अंदर ट्रांसलेशन होता है, फिर नॉर्मल संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेशन होता है। अब आप ये बताइए कि उन नॉर्मल संस्कृत की ट्रांसलेशंस का किसी गोरे के किए हुए ट्रांसलेशन को इंग्लिश में पढ़कर मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा बताइए। यही मेरी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे एक्सेप्ट किया जाए कि ठीक है, वेस्टर्न ऑथर्स की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है, बांटना पड़ेगा, वो सब ठीक है, लेकिन यहीं पर आके गाड़ी रुक जाती है। नॉलेज तो आपको वही लेना पड़ेगा। तो आपको अगर अपना काम करना है ना इंदिरा जी, तो उसी तरह करना है जो आप कर रही हैं। आपको वेस्टर्न रेफरेंस की जरूरत नहीं है, वो बर्बाद कर देगा। तभी मैंने किताब लिखना शुरू किया, जर्नल छोड़ दिए। किताब में तो जरूर नहीं होती है, अनुभव का होता है तो नहीं होती। हाँ जी, आज दूसरी बातें हो गई बहुत सारी, कोई और कंक्लूजन के पढ़ना मैंने शुरू ही नहीं किया। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, बहुत अच्छी जानकारियां मिली हैं आज तो। इट वाज वेरी डाइवर्स एरिया। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। बहुत कुछ समझ में आ जाता है फिर। अच्छा है, बहुत अच्छी बात, बहुत खुशी की बात। आप सब शेयर करते हैं अपने थॉट्स। कभी कभी ऐसा ही होना चाहिए, बिना एजेंडा के डिस्कशन होना चाहिए। हाँ, हम लोग करते हैं, जब कहेंगे आप तब कर लेंगे हम, इसमें कोई बात नहीं। हाँ, जैसे अब भी हो गया एकदम अलग, पर उससे बहुत जानना मिलता है। वो भी अग्री उसने भी कर रहा कह है। दिया यस। मोती ने भी कह दिया, इंदिरा बहन, मोती ने भी कह दिया। हाँ, ये मुझे को सब समझ में आके भगवान ने कैसा दिया है कि हमारे घर में 3-4 जन हैं वो स्टाफ, वही सब उसको खिलाते हैं, नहलाते हैं, और उसको मालूम है किसकी रक्षा करनी है। मेरे को कोई छू नहीं सकता है। सही बात है। कोई नमस्ते करने भी और हाथ शेक करने जाता है, उसके ऊपर कूदता है छुटपन से। मैं हमेशा उसको, मैंने कहा उसको पता कैसे चलता है भाई ज्ञान कि मेरी रक्षा करनी है। यही तो ज्ञान है जो परमात्मा ने दिया है। हाँ, यही ज्ञान पीयूष जी, है। मैं भी जब अहमदाबाद जाता हूँ तो इंदिरा बहन को देखता हूँ, दूर से ही नमस्ते करता हूँ, और जब वो कुत्ता कहीं खिलाने ले जाते हैं तो मैं उसको गले से लगाता हूँ। नहीं तो एकदम कूदता है। और इसको रिश्तेदारों की पहचान नहीं हुई अभी। अब तो हो गई है, पर उनके ऊपर कूदता नहीं है, पर हम पास में नहीं आने देता है। अच्छा, मेरे पास बैठने भी नहीं देता है। इसका मतलब है आपको अधिक जाना पड़ेगा वहां, ताकि उसको आदत पड़ जाए कि हाँ, इंदिरा बहन इससे डरती नहीं है। नहीं, हमारा डॉगी था, छोटा सा पपी था, तो उसको मैं कानपुर से लेके दिल्ली आई थी। दिल्ली में हमारा घर है, गेटे कैलाश में घर है, वहां गए थे, मिलने गई थी मैं सबको। और मैंने बैठा हुआ था नीचे मेरे पाँव में छोटा सा, तो मेरा भाई आया है, दूसरा भाई राजीव, और दीदी क्या हाल है, यूं करके मिला, वो उठ के उसके ऊपर लपक पड़ा एकदम से। एकदम हाँ, वो घबरा गया, कहते हैं किसको लेके आए हो साथ अपने दीदी। इनको पता लग जाता है एकदम कि कौन है और कोई बाहर आदमी है। किसको बचाना है, इतने सारे लोग में किसको बचाना है, वो मेरे को बहुत आश्चर्य होता था। वो थ्रेट असेसमेंट बिल्कुल फटाफट कर लेते हैं। हाँ, और वो उसके ऊपर एक्ट करते हैं इमीडिएटली। देखिए, सब कुछ नॉलेज है, एवरीथिंग इज नॉलेज। लेकिन अगर केतु ज्यादा अधिक विजिट करेगा तो कुत्ते को पता लग जाएगा कि ये हार्मलेस बंदा है, फिर वो इतना भौंकेगा नहीं, लेकिन फ्रीक्वेंट विजिट चाहिए। मेरा तो 2 ही उपाय होते हैं कुत्ते को कंट्रोल करने में, या तो कुत्ते को बिस्किट खिला दो, चाहे वो भौंकना बंद कर देगा, पूंछ हिलाना शुरू करेगा। दूसरा उपाय थोड़ा डेंजरस है, उसके मुंह पे रबर बैंड बांध दो। वो तो बिस्किट, किसी से बिस्किट नहीं खाता है। दूसरे है दोनों उपाय गलत हैं, दोनों। उसके सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद दो। अच्छा, मैं विजिट करूंगा तो इंदिरा बहन को तो देखता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर कुत्ते भौंकते नहीं है।
ऐसा है क्या? ना भौंकते हैं ना अटैक करते हैं। कुत्ते वो पहचानते समझ हैं, जाते हैं, तो नहीं मैं समझ जाता हूँ, जाते हैं, देखता हूँ। उनको पहचान है, उनको मालूम है। दे स्मेल अवर फियर। हाँ, 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 दे स्मेल योर स्वेट। Yes, और Yes. स्वेट के अंदर सब कुछ होता है, फियर भी लेकिन- होता है, ये वो सब होती है, हर भावना Yes. होती है, और वो Your हर love भावना का असेसमेंट कर लेते हैं। शरीर हाँ, की your love also- स्मेल से उनको पता है कि ये हार्मफुल है, ये मुझसे डरता है, जो भी है उनको सब पता चल ये जाता डर है, है। उनको पता चल हम्म। जाता है, उसी से असेसमेंट कर लेते हैं। बराबर है, ये उनको एकदम। ज्ञान मिला हुआ है, परमात्मा ने दिया हुआ है ज्ञान। हमने तो देखा है जब एलिवेटर में कभी कभी एक कुत्ता लेके भी कोई ना कोई आ जाता है, तो अगर तो उसके ऊपर उसकी तरफ देखे भी नहीं तो ठीक रहता है, लेकिन अगर कुत्ते को देख लें तो फिर वो भौंकना देखना शुरू मतलब आंखों से आंख मिलाना, हाँ, वो एंड में है, जब हाथ लगाने दे उसके बाद आप देख सकते हैं, तब उसको मालूम कि इन आंखों में गुस्सा नहीं है। लेकिन आप सीधे देखेंगे तो उसको मालूम कि आप डर रहे हैं या कुछ, आपकी भावना को वो समझ जाते हैं, हाँ, वो रिएक्शन है। और अधिकतर यही होता है कि जब जाएं ऐसे, पहले डर ही लगता है कि भी एक कुत्ता काटने वाला ना हो। और मेरा तो भालू जैसा लगता है, 4 फीट बड़ा है और बड़ों की भी बात नहीं है, यहाँ वो कुत्ते समझते, कुत्ते और कई और जानवर भी ये समझते हैं कि ये सामने वाला से डरना चाहिए, या इस पे अटैक करना है, या इसके साथ बलमन साहब करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, सब तो पहचान। अगली बार कंक्लूजन को स्टार्ट करूंगा फिर पर्दा, और उस पर जी। डिस्कशन करेंगे। आज यही तक रह गया, अब नेक्स्ट वीक उसको स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट सैटरडे बहुत को अच्छा रहा पीयूष जी। थैंक यू Thank थैंक you. यू जी, आप सबकी Thank you. contribution Thank थी। you to everyone. Thank Thank you. you. Okay. नमस्ते थैंक सबको। यू। सबको नमस्ते। सबको अगली नमस्ते। बार अगले शनिवार को अगर आप शुरू करते हैं तो ये मत कहिएगा कि पिछले हफ्ते जो चर्चा हुई थी उस पर कुछ और चर्चा करें, तो यही बात होती रहेगी फिर। देखिए, मन में जो बात होती है ना, पूछ लेनी चाहिए, इसीलिए मैं इसलिए ओपन कर लेता हूँ। हाँ, नहीं अच्छी बात है। चलिए, चलिए, सबको नमस्ते नमस्ते, सबको। थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।